नमस्कार। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 संविधान में मौलिक अधिकार। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों की संविधान में आवश्यकता क्यों पड़ी उस पर बातचीत की थी। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, संशोधन कौन कर सकता है आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छात्रों, हमें पता है कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। वैसे तो उन सब की अपनी उपयोगिता है, परंतु मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है, इस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार 6। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको 5 भागों में बांटा हुआ है और इसके साथ ही साथ जो ऊपर के हमारे 5 मौलिक अधिकार थे, उन मौलिक अधिकारों में या उन मौलिक अधिकारों को मानने में यदि कोई भी रुकावट डालता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। यह आर्टिकल हमें इसी बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इसके प्रावधानों में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिबस, जिसमें दिया हुआ है कि किसी भी कैदी को सशरीर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसमें उसकी समय सीमा भी बांधी हुई है कि कितने समय में उसको कोर्ट के अंदर हमें पेश कर देना चाहिए। ऐसे ही निषेध लेख, परमादेश या आज्ञा पत्र, मनाही पर उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, ये इसके महत्वपूर्ण ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। सेकंड है मैडामस अर्थात परमादेश। इसका अर्थ है आदेश देना। न्यायालय, उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय को इसमें आदेश देते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले से की है। थर्ड, मनाही पर उत्प्रेक्षण।
मनाही पर उत्प्रेक्षण तथा अधिकार प्रच्छालेख। इससे पहले वीडियो में विस्तृत रूप से मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, इसीलिए उनके बारे में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यदि कोई किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति इन प्रावधानों के आधार पर न्यायालय में जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। छात्रों, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपचारों, संवैधानिक उपचारों के विषय में आपने पढ़ा है और उसमें बड़ा स्पष्ट दिया है, यदि कहीं कोई किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। इसलिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है, वह भी 2/3 बहुमत के साथ, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु हो जिसमें बदलाव करना जरूरी है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार तय होता है और मेजॉरिटी के साथ तय होता है, इसलिए संसद ही उसमें फेरबदल कर सकती है, संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। मौलिक अधिकारों की आलोचना। यह सर्वविदित है कि जब किसी में कोई अच्छाई होती है तो कोई ना कोई बुराई भी अवश्य हो जाती है, परंतु हम उनकी अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों पर कम ध्यान देते हैं। फिर भी हमें उन बुराइयों के प्रति उनके सुधार के लिए विवेचन जरूर करना चाहिए। मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मौलिक अधिकार अधिक बंधन वाले हैं, अर्थात उनको मानना अति आवश्यक है। सेकंड, निवारक नज़रबंदी व्यवस्था। इसके बारे में हमने विस्तार से पहले चर्चा की हुई है। न्यायालय किस प्रकार से इसकी व्यवस्था करता है, विस्तार से दिया हुआ है। थर्ड है आर्थिक अधिकारों का अभाव। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब में राजनीतिक लोकतंत्र या सामाजिकता के आधार पर ही नियमों को बनाया हुआ है। आर्थिक अधिकारों के बारे में कोई विशेष उसमें नियम नहीं दिए हुए हैं। इसलिए इस बात की आलोचना होती है कि मौलिक अधिकारों में आर्थिक अधिकारों का अभाव है। और संकट काल में अधिकारों का अभाव। छात्रों, आपने पहले पढ़ा होगा कि मार्शल लॉ आपातकालीन संकट काल में या राष्ट्रीय आपदा के समय संसद मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है, बस केवल आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21 को छोड़कर और सभी मौलिक अधिकारों में अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। फिफ्थ, मौलिक अधिकारों की भाषा बड़ी कठिन और अस्पष्ट है, क्योंकि यह कानूनी है, इसलिए इसकी भाषा हमको बड़ी कठिन दिखाई देती है। इन सब के बावजूद भी मौलिक अधिकारों का अपना महत्व है
और दो महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं, इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। सेकंड, मौलिक अधिकार सरकार को निरंकुश करते हैं। यदि कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि सरकार गलत निर्णय ले रही है जनता के खिलाफ, तो मौलिक अधिकारों में ऐसा प्रावधान है कि वो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उसके लिए बाध्य कर सकते हैं कि आप उचित निर्णय दीजिए। छात्रों, ये हमारा अध्याय 2 यही समाप्त होता है। धन्यवाद।